जिसके लिए कभी भी कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है, फिर साधन छोड़ साधना में ही रत रहता हो। महाकाल जिसकी भ्रकुटी में छुपा रहता, जो मृत्यु के पार खड़ा हो अमर कथा कहता हो, वो शिव शंकर, वो जो नंगे भूखे उपेक्षितों की आशा, शंकर वो जो देता ना हो झूठी सिर्फ दिलासा, मुख जैसा निष्पक्ष रूप से समाचरण करता हो, नख से शिख तक अंग अंग को हष्ट पुष्ट करता हो। शिव होने का लक्षण है जिसको निज मान अपमान का भान नहीं रहता हो, लेकिन नारी का हरगिज अपमान नहीं सहता हो, जो पत्नी को नैतिकता के लिए त्याग सकता है, जो पत्नी का शव कांधे पे लिए भाग सकता है, वो बनने की भावना लगन भगवान बना देती है। और ये जो लगन है अगर हमारे चित्त में पैदा हो जाए, पूजन से बात बनती है क्या? जब तक पूज्य को चित्त में धार ना लिया जाए। मैंने निवेदन किया था, त्याग और ग्रहण के बोझ से मुक्त होना ही भोले बाबा के भक्तों का लक्षण है। जीवन की नश्वरता का बोध प्राप्त करके सत्य के चिंतन में निमग्न होना ही भोले भंडारी के भक्तों का लक्षण है। और अगर हमारे जीवन से शंकर विदा हो गए, शिव विदा हो गए, कल्याण विदा हो गया, तो फिर क्या है? अगर शिव हैं तो शुभ चिंतन है, और शुभ चिंतन है तो कर्म में शुभता है, और कर्म में शुभता है तो फिर हमारे भाग्य में सुंदरता है। सत्य से, शिव से, सुंदर से आज पूरे भारत के शिव भक्त जुड़े हुए हैं। मैं महाशिवरात्रि के पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और ये बाबा से प्रार्थना करती हूं कि बाबा आप जैसी सामर्थ्य हम सब में आए। ये समरसता की कथा है भाइयों। और मेरे बाबा ये नहीं देखते कि तू भूत है, तू प्रेत है, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। जो सबसे उपेक्षित कर दिया जाता है, भोले बाबा उसी को अपने सिर का श्रृंगार बना लेते हैं। लोग तो चयन करते हैं, ये नहीं चाहिए, यही चाहिए, और मेरे बाबा कहते हैं तू जैसा है मुझे वैसा ही स्वीकार है, मैं तेरी पात्रता नहीं देखूंगा। उनके हृदय की वत्सलता है। रावण जैसों का आश्रय बने हैं वो। बताओ चेला भोले बाबा का कैसा? पार्वती ने कहा अपने चेले को क्यों नहीं समझाते प्रभु? बोले जो अपने को ज्यादा समझदार समझता है ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। वो तो अपने को ज्यादा समझदार समझता है। और अभी ये क्या हो रहा है? ये पूरा कैलाश क्यों हिल रहा है? तो भोले बाबा मुस्कुरा के बोले देवी चेला आया। चेला ये क्या कर रहा है? उठा रहा है ये पूरा कैलाश उठा के सर पे धरने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत बार कई चेले ऐसे भी मिल जाते हैं जो सोचते हैं हम ही गुरु जी को ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे चेले भी मिलते हैं। अच्छा, और बाबा कहते हैं कि ऐसे चेले जो बहुत समझदार हों उनको समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए।
पर कभी कभी समझाने से चेले समझते नहीं, पर हालात के थपेड़े ऐसा पड़ते हैं कि अपने आप रास्ते पर। निवेदन मेरा ये था कि प्रत्येक सुर असुर को स्वीकार करने वाले कल्याण दाता, कल्याण देव, सबकी शुभ की चिंतन करने वाले कौन हैं? मेरे भोले भंडारी हैं, भोले बाबा हैं। आज अयोध्या की गलियों में माता कौशल्या के सम्मुख खड़े हैं और फिर भविष्य कथन करो ना। तो भविष्य कथन कैसे हुए? बोले कौशल्या, एक दिन एक बाबा आएंगे, तेरे पुत्र को लेके चले जाएंगे। कौशल्या बोली, हाय हाय, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बाबा क्यों आएंगे मेरे पुत्र को लेने? तो भोले बाबा बोले, माता अधीर मत हो, ले तो जाएंगे तेरे पुत्र को, पर लौटाएंगे पुत्र वधू सहित। तो फिर माता जी प्रसन्न हो गई। हाँ, ऐसी ऐसी बातें करो, मीठी मीठी बातें अच्छी लगती हैं। ये बताओ, मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं? अब यहाँ अटक गए बाबा जी, अब क्या बोले? तुरंत सूझ गया, माता जी अभी तो आपके पुत्र की सारी रेखाएं बनी ही नहीं है, बाद की बात बाद के लिए छोड़ दीजिए। और जरूरी नहीं होता कि हम बुरी बातों को आज ही बता दें और फिर 14 साल उसी व्याकुलता में बीत जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीजों को निकाल लाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं चाहती, कुदरत ऐसा नहीं चाहती। अगर कुदरत ने पर्दा ना डाला होता तो जीना मुश्किल हो जाता। और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पिछले जन्मों की जाननी है। मैंने कहा इस जन्म की तो संभाल ले, पिछले जन्म का क्या करोगे? इतना बड़ा बोझा लेके ये खोपड़ी रह नहीं सकती, फट जाएगी ये। इसलिए परमात्मा ने हम अतीत पर भी और भविष्य पर भी पर्दा डाला है। और हम भूल जाते हैं, हम दुखों को ही नहीं सुखों को भी भूल जाते हैं। सुख भी बहुत लंबा नहीं चलता। आप हमेशा सुखी 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 हमेशा रसगुल्ले खाती रहोगी तो ऊब नहीं जाओगी? बीच में थोड़ा थोड़ा नमकीन नहीं चाहिए? हम तो श्रीनाथ द्वारा जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो वहां बाल स्वरूप की सेवा होती है। मीठा ही मीठा, हर भोग में मीठा, बड़े बड़े लड्डू, बड़ी बड़ी पाग चढ़ी मठड़ियां। तो मैं तो लवन भास्कर की डिब्बी ले जाती हूँ भगवान के लिए कि प्रभु चाट लो, थोड़ी शांति मिलेगी। मीठा खा खा के अघा गए होंगे। पंडित कहते दीदी माँ क्या कर रही है? अरे मैंने कहा इसकी जरूरत है उनको, अपना अपना भाव है।